दूसरे पर इल्जाम लगाया है, अस्पतालों की खस्ता हाल को लोगों से छुपाया है और अंत में सिर्फ इतना कहा है कि हमारे यहाँ किसी की मौत किसी कमी के कारण नहीं हुई है। कोई बात नहीं मंगल पांडे जी, हम इस बात से खुश हैं कि आपने कम से कम अपनी हकीकत तो दिखाई। प्रिय मंगल पांडे जी, कैसे हैं आप? गोपालगंज गए थे हम, अभी लौटे और उसके बाद मालूम पड़ा कि हुक्मरानों ने यह बयान दिया है कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। लगा कि वो सब जो हमने देखा था वो झूठ था और फिर लगा कि साहब ने अगर कहा है तो सच कहा होगा। हमने अपनी आंखों को जुटला दिया है। आपसे सवाल करके अपने घर का बिजली तो कटवाना नहीं है हमको, बाकी आपने साबित कर दिया है कि हुक्मरानों के पास दिल नहीं होता है। वैसे मेरी आंखों को जुटलाकर आपको क्या मिलेगा? जिसका बाप मर गया है उसके आंख में आंख डालकर बोल पाएंगे आप कि ऑक्सीजन की कमी आपके बिहार में नहीं थी? बता पाएंगे मेरे ऑफिस में सोए हुए उन लड़कों की कहानी जिन्होंने अपने कंधे पर रखकर सिलेंडर पहुंचाए थे और वहां पहुंचने के बाद मालूम पड़ा कि थोड़ी देर हो गई, अब वो नहीं रहे? कौन सा डेटा आपकी टीम इकट्ठा करती है हुजूर? ऐसी बेशर्म टीम को मिलवाइएगा कभी हमसे और फिर हम उसको लेकर चलेंगे मोकामा के उस गांव में जहां पर हम जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे और जहां एक सप्ताह में 80 लोग मरे थे और उनमें से आधे ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए थे। अरे हुजूर, आपकी सरकार तो कोरोना से मरे हुए लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दे रही है और आप बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। कितने में बेच आए हैं अपना ईमान? नहीं नहीं, मत घबराइए, हम आपसे नहीं डरेंगे। अरे आप ही के बगल वाले जिले गोपालगंज से हैं और पांडे साहब सुनिए, हमको ये सिखाया गया है कि आंख में आंख डालकर सवाल पूछ लेने पर बड़े बड़े हुक्मरानों की बोलती बंद हो जाती है। अब सवाल ये कि आपकी सरकार कहती है कि 4000 लोग मरे और आप ही की सरकार अगले दिन कहती है कि 9000 लोग मरे थे और आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो लोग कैसे मर गए। सवाल ये कि आपके कितने मंत्री घूम रहे थे जो डेटा इकट्ठा कर रहे थे हुजूर? और साथ में यह भी कि आप ही की सरकार ने कहा था कि कोई मंत्री कोरोना काल में बाहर नहीं निकलेगा और फिर किसी बेशर्म मंत्री को आपने बाहर निकलने की छूट दी और पहले लॉकडाउन में वो अपनी बेटी को लेकर घर आ गया। अरे गरीब की बेटी बेटी थोड़ी होती है, वो तो किसी राज्य में किसी गरीब के घर पैदा होने वाली मुसीबत होती है। क्यों मंगल पांडे जी, ठीक बोल रहे हैं ना हम? अगर है जवाब तो दीजिए ना इस बात का जवाब कि क्या आपके हेल्थ सिस्टम के कारण 9000 लोगों की मृत्यु नहीं हुई? क्या आपके अस्पतालों में पर्याप्त बेड थे? पटना के सबसे बड़े अस्पताल का ट्वीट निकालकर दिखा देंगे तो लजाकर आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा सर। लेकिन आप तो बेशर्म हैं, कैसे देंगे इस्तीफा? और सुनो भक्तों, चाहे तुम मोदी के हो या राहुल के, तुमने लास्ट पर राजनीति करनी सीखी है और हमने सवाल पूछना। वो सवाल जो नोटों से बदलते नहीं है बल्कि और गुमान से पूछे जाते हैं और सवाल ये पूछे जाएंगे कि केंद्र सरकार इतनी निर्लज्ज कैसे हो सकती है कि उसने ये कह दिया कि किसी की भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अरे हुजूर, आपके यहाँ तो डॉक्टर नहीं है और आप बात ऑक्सीजन की कर रहे हैं। अब इस बात पर हमको कोई ताज्जुब नहीं होगा कि किसी दिन आपके मंत्री साहब आए और कह दें कि बाढ़ में डूबने से हमारे बिहार में किसी की मृत्यु थोड़ी हुई है। और इस बात पर भी ताज्जुब हमको नहीं होगा कि आपकी सरकार एक दिन आएगी और कहेगी कि कोरोना से कोई नहीं मरा था, सब लोग हार्ट अटैक से मरे थे और हम सब तमाशबीन की तरह तमाशा देखेंगे और इस बात पर खुश हो जाएंगे कि हमारी फलना पार्टी तो सत्ता में है। जानते हैं नीतीश जी दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमने उन बेशर्म नेताओं को सत्ता के सिंहासन पर बैठा कर रखा है जिनके पास ना तो दिमाग है और ना ही दिल। उनके पास नोट गिनने की एक मशीन है जिस मशीन से वो दिन रात आपदा को अवसर में तब्दील करके अपना संपत्ति बनाते हैं और वक्त आने पर एक नया रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें वो बड़े अक्षरों में लिखा होता है कि किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अरे सर, आप ये भी कह दीजिए ना कि आजाद भारत में आज तक कोई मरा नहीं है। हम इस बात को भी मान लेंगे और सब्र कर लेंगे अपनी सरकार के नियति और मंशा पर। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आया, आप ही की सरकार क्यों यह बयान दे रही थी कि तैयारियों में थोड़ी कमी रह गई थी? समझ तो वैसे हमको यह भी नहीं आया कि उन बंद पड़े प्राथमिक अस्पतालों को आपके सरकार ने खुलवाने के लिए कोई जहमत तो नहीं की, लेकिन रिपोर्ट में वो सारी अस्पतालें चल रही हैं। क्या क्या पूछे आपसे मंगल पांडे जी? वैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम केंद्र से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। जानते हैं सर, इतनी मौत का बीड़ा अपने सर पर नहीं उठा सकते।
एक राज्य का बात कर रहे हैं और उसी राज्य के मंत्री साहब ने कल तैश में आकर कहा है कि हमने सब कुछ मैनेज कर लिया था। अरे हुजूर, अगर आप गलती मानकर आगे बढ़ जाते तो लगता कि आपको दुख है अपने लोगों के मरने का, लेकिन जो सरकार सर्टिफिकेट नहीं दे पाई वो सच कैसे बोल पाएगी? कोई बात नहीं मंगल पांडे जी, इस बात को इतिहास में दर्ज करने में अब कोई तकलीफ नहीं होगी कि आप लोगों ने लाशों पर राजनीति की है, लाशों को गंगा में बहाया है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाया है, अस्पतालों की खस्ता हाल को लोगों से छुपाया है और अंत में सिर्फ इतना कहा है कि हमारे यहाँ किसी की मौत किसी कमी के कारण नहीं हुई है। कोई बात नहीं मंगल पांडे जी, हम इस बात से खुश हैं कि आपने कम से कम अपनी हकीकत तो दिखाई, ये बताया कि आप लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये समझाया कि हमारी निकम्मी सरकार लोगों के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में सोचती है, इस बात का एहसास दिलाया कि सरकार किसी की नहीं होती है। अरे कोई बात नहीं मंगल पांडे जी, सब याद रखा जाएगा और एक दिन जब आपसे पूछा जाएगा तो दीजिएगा जवाब अपने इन करतूतों का। और सुनिए ना हुजूर, जनता एक दिन आपका हिसाब करेगी। नमस्कार।